प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की बात सुनने में तो बहुत आम सी लगेगी, लेकिन यकीन करो ये तुम्हारे पूरे घर का मुकद्दर बदल सकती है। मैं आपके सामने आज एक ऐसी हकीकत बयान करने वाली हूं जिसे अक्सर लोग हंसी में उड़ा देते हैं, मजाक समझ लेते हैं और फिर खुद अपने हाथों से अपनी खुशियां लुटा देते हैं। सुनो, जो शौहर हफ्ते में 2 मर्तबा अपनी बीवी के पास नहीं जाता, उसके घर 2 ऐसी मुसीबतें आती हैं जो दरवाजा खटखटाती नहीं बल्कि आंधी बनकर अंदर घुस जाती है, रिस्क को बहाकर ले जाती है, मोहब्बत की जड़ें उखाड़ देती हैं और बरकत को ऐसा गायब करती हैं कि इंसान हाथ जोड़कर मांगे तो भी लौटकर नहीं आती। आप समझते होंगे कि ये कोई छोटी बात है। मैं कहती हूं नहीं, ये वो राज है जिसे जान लो तो अपनी बीवी को सीने से लगा लो, और अगर न जान सको तो सारी उम्र तड़पते रहो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों ये 2 बार जाना जरूरी है, क्यों ये तुम्हारे रिस्क की कुंजी है, क्यों ये तुम्हारे सुकून का दरवाजा है। मगर अभी रुको, मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगी कि वो 2 मुसीबतें कौन सी हैं जो ऐसे घरों को खोखला कर देती हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठो, कान लगाकर सुनो, क्योंकि ये बयान सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें तुम्हें अपना असल चेहरा नजर आएगा। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचिए, आज हमारे घरों में वो खुशबू क्यों नहीं रही जो कभी रिश्तों की बुनियाद थी। क्यों आज मियां बीवी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। क्यों घरों में खामोशी, शिकायतें और दूरियां अपना बसेरा कर चुकी हैं। अल्लाह का फरमान है कि वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून पाए। मगर अफसोस, आज का शौहर अपनी बीवी को सुकून देने के बजाय उसे तन्हाई की आग में झोंक देता है और बीवी अपनी नाजुक ख्वाहिशों को कुचलकर एक बेजान मुजस्सिमा बन जाती है। आज के जमाने में मर्द दुनिया कमाने के जुनून में अपनी बीवी की कुर्बत को फरामोश कर बैठे हैं और औरतें दुनियादारी में अपनी मोहब्बतों को सजा कर रखने की बजाय शिकवों और इल्जामात के तौक पहनने लगी हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो, मगर आज का मर्द अपनी बीवी के लिए बदतरीन बन चुका है। याद रखो, जिस तरह एक बाग को जिंदा रखने के लिए हर रोज पानी देना लाजिम है, वैसे ही बीवी के दिल को जिंदा रखने के लिए शौहर की तवज्जो, मोहब्बत और मिलाप लाजिम है। जो शौहर हफ्ते में 2 मर्तबा भी अपनी बीवी के पास नहीं जाता, वो अपने घर की बुनियादों को दीमक की तरह खा रहा होता है, चाहे उसे खबर हो या ना हो। सोचो, अगर एक फूल को कई दिनों तक पानी न दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, वैसे ही अगर बीवी को मोहब्बत का पानी न दिया जाए तो वो दिल से मर जाती है, और जब औरत दिल से मर जाती है तो घर कब्रिस्तान बन जाता है। आज हमारे घरों में मुसीबतें इसलिए उतरती हैं कि हमने अल्लाह के कायम करदा उसूलों को छोड़ दिया है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं एक बादशाह था जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, खजाने भरे हुए थे, महल सोने से चमकते थे, गुलामों की कतारें उसके हुक्म की मुंतजिर रहती थीं, मगर एक चीज उसके पास नहीं थी, वो था घर का सुकून। उसकी बीवी हर वक्त उदास रहती, हालांकि बादशाह दुनिया की हर चीज उसे ला कर देता था। बादशाह हैरान था कि आखिर कौन सी कमी रह गई है। वो हकीमों के पास गया, दानिश्वरों से मशवरे किए, मगर बीवी की उदासी न गई। आखिर एक दिन एक बूढ़ी दाना औरत उसके दरबार में आई और कहा, ए बादशाह, तुमने अपनी बीवी को सब कुछ दिया मगर अपना वक्त और अपनी कुर्बत नहीं दी। औरत का दिल सोने और हीरे जवाहरात से नहीं जीता जाता, बल्कि उसके दिल को मोहब्बत, तवज्जो और मिलाप की खुशबू से आबाद किया जाता है। ए बादशाह, जैसे एक फूल पानी के बगैर मुरझा जाता है, ऐसे ही एक औरत मोहब्बत के बगैर मर जाती है। उस दिन के बाद बादशाह ने फैसला किया कि हर हफ्ते में कम अज कम 2 दिन अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारेगा, उससे बात करेगा, उसकी मुस्कुराहट को अपनी सबसे कीमती दौलत समझेगा। बादशाह ने ऐसा ही किया। कुछ ही अरसे में महल में खुशियां लौट आईं। बीवी के चेहरे पर मोहब्बत की रोशनी छा गई और वो घर जिसे खजाने आबाद न कर सके थे, शौहर की मोहब्बत ने जन्नत बना दिया। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जो लोग परदेश में रहते हैं वो अपनी नादानी में जिंदगी के सबसे कीमती लम्हात गंवा देते हैं। वो समझते हैं कि बीवी के लिए सिर्फ पैसा भेज देना काफी है,
वो बीवी के अखराजात पूरे करके खुद को जिम्मेदारी से बरीउज्जिमा समझ बैठते हैं। मगर अफसोस, वो ये नहीं जानते कि औरत को सिर्फ रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती, उसे वक्त की, तवज्जोह की, मोहब्बत की और सबसे बढ़कर मर्द की कुर्बत की जरूरत होती है। जब बीवी सालों साल शौहर की जुदाई में तड़पती है, जब उसका दिल अपनी फितरी जरूरत के लिए बिलखता है और कोई मसीहा उसकी चीखों को सुनने वाला नहीं होता, तो वो नादानी में, जज्बात की भट्टी में जलकर गैर मर्दों के दाम में फंस जाती है। गैर मर्दों से दिल बहलाने लगती है, उनसे दोस्ती करती है, अपनी अधूरी चाहतों का सौदा करती है और गुनाह के उस दलदल में ढंस जाती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि पैसा तो उसके पास पहले से मौजूद होता है, मगर वो शख्स नहीं होता जो उसकी रूहानी और जिस्मानी जरूरतों का सहारा बन सके। जैसे एक खूबसूरत फूल अगर लंबे अरसे तक पानी से महरूम रहे तो वो चाहे कितनी ही हिफाजत में क्यों न हो, आखिरकार मुरझा ही जाता है। इसी तरह एक औरत की फितरत भी है, और शौहर की सबसे बड़ी नादानी ये होती है कि वो ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी नजरअंदाज करता है। वो ये समझता है कि बस वो कमा रहा है तो काफी है, मगर वो नहीं जानता कि उसका कमाया हुआ पैसा कभी बीवी के दिल की खाली जगह को नहीं भर सकता। अल्लाह का फरमान है कि और उनसे अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो, और मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर हो। मगर आज परदेश में रहने वाले कितने ही शौहर इन अहकामात को नजरअंदाज कर चुके हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, एक हिकायत है कि एक किसान था जो सालों तक अपनी जमीन को पानी देना भूल गया, मगर वो हर साल बीज डालता रहा, खाद डालता रहा, मगर नतीजा हमेशा सूखे दरख्तों, बंजर जमीन और टूटे हुए ख्वाबों की सूरत में निकला। एक दिन किसी दाना ने आकर कहा, ए किसान, बीज डालना काफी नहीं होता, जमीन को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, प्यार से छूना पड़ता है, तब जाकर जमीन से फसलें जन्म लेती हैं। तो मेरे भाइयों, बीवी भी वही जमीन है जिसे सिर्फ खर्च करके नहीं जीता जा सकता। उसे अपने वजूद की गर्मी, अपने हाथों की मोहब्बत, अपनी कुर्बत की बारिश चाहिए होती है। अगर तुमने अपनी बीवी को दूरी, तन्हाई और बेरुखी के अंधेरों में छोड़ दिया तो याद रखो, वो किसी और की तवज्जो, किसी और के लम्स और किसी और के झूठे वादों का शिकार हो जाएगी, और उस वक्त तुम्हारे हाथ में सिर्फ पछतावा होगा और आंखों में फकत नदामत के आंसू। इसलिए जागो, अब भी वक्त है। अपनी बीवी को सिर्फ पैसा न दो, बल्कि खुद को दो, अपना वक्त दो, अपनी मोहब्बत दो, ताकि वो अपनी इज्जत, वफादारी और मोहब्बत के साथ तुम्हारी अमानत बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि औरत की फितरत में अल्लाह ने ऐसी शिद्दत रखी है कि जब वो 30 साल की दहलीज पर कदम रखती है तो उसके जिस्म के अंदर मोहब्बत की आग भड़क उठती है, उसकी रूह कुर्बत की तलब में तड़पती है और उसका दिल चाहता है कि उसका शौहर उसे अपनी मोहब्बत से सैराब करे। मगर जब ये शदीद तरीन तलब सदा बनकर भी शौहर के दिल तक न पहुंचे तो बीवी की रूह अंदर ही अंदर घायल हो जाती है। जदीद साइंस चीख चीख कर कहती है कि 30 साल की औरत सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं मांगती, बल्कि वो जज्बाती वाबस्तगी, इज्जत, अपनाइत, लम्स की गर्मी और अल्फाज की मिठास मांगती है। बीवी को सिर्फ एक मर्तबा पास बिठाकर उसकी आंखों में झांक कर कह देना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, उसके अंदर एक नई जिंदगी फूंक देता है। लेकिन अफसोस, आज के शौहर बीवी की सबसे बड़ी जरूरत को सबसे छोटा मामला समझकर रद्द कर देते हैं। बीवी के आंसू कोई नहीं देखता, बीवी की चीखें कोई नहीं सुनता, बीवी के अंदर पलने वाला खला कोई नहीं समझता। अल्लाह का फरमान है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ, मगर उनके लिए भलाई का इरादा रखो। यानी बीवी को सिर्फ एक जिस्म नहीं समझो, वो एक जज्बाती दुनिया है जिसे वक्त, मोहब्बत और इज्जत की आबियारी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को मोहब्बत से देखता है और बीवी अपने शौहर को मोहब्बत से देखती है तो अल्लाह उन दोनों पर रहमत की नजर फरमाता है। सोचो मेरे भाइयों, तुम एक निगाह मोहब्बत की अगर बीवी को दो तो अल्लाह की रहमत बरसने लगती है, और अगर तुम बीवी को नजरअंदाज करते हो तो तुम अपनी ही जन्नत को उजाड़ते हो। बीवी की मोहब्बत को खाली छोड़ देना ऐसे ही है जैसे भरी हुई नदियां का पानी रोक देना।
वो फिर या तो सूख जाएगी या रास्ता तोड़कर बहक जाएगी। और जब औरत का दिल बहक जाए तो न वो खुद संभलती है न अपने घर को बचा सकती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो अक्ल को झंझोड़ कर रख देती है। एक दफा एक बादशाह ने अपनी सल्तनत के बीचों बीच एक नहर बनाई और हुक्म दिया कि रोजाना इस नहर को पानी से भरा जाए ताकि सल्तनत सरसब्ज रहे। इब्तिदा में सबने दिल से पानी भरा, सब्जा उगा, फूल खिले, खुशबू बिखरी। मगर कुछ अरसे बाद लोग सुस्ती का शिकार हो गए, नहर को भूल गए, पानी देना छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि नहर सूख गई, जमीन बंजर हो गई, बागात उजड़ गए और सल्तनत मिट्टी में दफन हो गई। जब बादशाह ने अफसोस से पूछा कि ये बर्बादी क्यों आई, तो एक बूढ़े दाना ने कहा, तुमने नहर को पानी देना छोड़ दिया था और बगैर पानी के कोई जमीन जिंदा नहीं रहती। ए मेरे भाइयों, बीवी भी वही नहर है। अगर तुम हर हफ्ते मोहब्बत का पानी न दो, अपनी कुर्बत का लम्स न दो, अपनी तवज्जो की रोशनी न दो, तो बीवी का दिल सूख जाएगा, रिश्ता मुरझा जाएगा और आखिरकार तुम्हारा अपना घर तुम्हारी अपनी गफलत की कब्र बन जाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मगर दूसरी तरफ बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कल की औरतें भी कम नहीं रहीं। जमाना ऐसा आ गया है कि अगर किसी मर्द को मजबूरी लाहक हो जाए, चाहे रोजगार की तलाश हो, परदेस की सख्ती हो या किसी और मजबूरी से वो 1 साल 1 महीना या 6 महीने बीवी के पास न आ सके, तो बाज औरतें ऐसी संगदिल और बेवफा साबित होती हैं कि शौहर की इज्जत को मिट्टी में रौंदते हुए गैर महरम मर्दों के पास चली जाती है। वो जरा भर एहसास नहीं करती कि उनका शौहर किस मजबूरी में दूर है, किस दर्द को सह रहा है, किस कुर्बानी से दोचार है। शौहर की वफादारी और मोहब्बत की लाज रखने के बजाय वो अपने नफ्स की पैरवी करती है, अपनी ख्वाहिशों को दीन और गैरत से बड़ा जानकर गुनाह की दलदल में जा गिरती है। बीवी को चाहिए था कि अपने शौहर के इंतजार को इबादत बनाती, अपनी तन्हाई को दुआ की चादर में लपेटती, अपने दिल की तड़प को सब्र के फूलों से सजाती। मगर अफसोस, आज कितनी ही बीवियां लम्हों की हवस के लिए सालों की वफा को मिटा देती हैं। अल्लाह का फरमान है कि और जिना के करीब भी न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बुरा रास्ता है। मगर शैतान औरत के दिल में ये वसवसा डालता है कि जब शौहर साथ नहीं तो दिल बहलाने के लिए कुछ गलत कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि सबसे बड़ी आजमाइश तो वही होती है जब खलवत में कोई गुनाह का मौका हो और बंदा अल्लाह से डरकर अपने नफ्स को रोक ले। मेरे नबी ने फरमाया कि औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। मगर आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो शैतान के झूठे बहलावे में आकर अपनी इज्जत का सौदा करती हैं और अपने शौहर की इज्जत को खाक में मिला देती हैं। वो नहीं जानती कि एक औरत के किरदार की पाकीज़गी सिर्फ उसकी जात का नहीं, बल्कि उसके शौहर, उसके खानदान और उसकी आने वाली नस्लों का सरमाया है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक हिकायत सुनाती हूँ। एक मर्तबा एक वफादार कबूतरी थी जो अपने नर कबूतर के साथ एक दरख्त पर बसेरा किए हुए थी। हर रोज नर कबूतर दाना चुगने के लिए दूर निकलता और कबूतरी तन्हा मगर सब्र के साथ दरख्त पर बैठी उसका इंतजार करती। मगर पास के दरख्त पर एक और कबूतरी थी जो जैसे ही उसका नर कुछ देर के लिए उड़ता, वो किसी अजनबी कबूतर के साथ उड़ जाती, उसकी वफादारी के पर्दे को चाक कर देती। कुछ अरसे बाद वो अजनबी कबूतर उसे तन्हा छोड़ गया, रुस्वा कर गया और वो बदनाम होकर जंगल में दरबदर हो गई। जबकि पहली कबूतरी सब्र, वफा और इज्जत के साथ अपने नर के साथ जुड़ी रही और सारी फिजा में उसके वफादार होने की खुशबू फैल गई। ए मेरी बहनों, सच ये है कि इज्जत का ताज सब्र, वफा और हया से सजता है। जो औरत तन्हाई में भी अपनी पाकदामनी की हिफाजत करे, अल्लाह उसकी इज्जत दुनिया और आखिरत में बुलंद कर देता है। सोचो, समझो और अपने आप को उन चंद लम्हों की ख्वाहिश के बदले दायमी नदामत के अजाब से बचाओ, क्योंकि सच्ची बीवी वही है जो शौहर के बगैर भी अपने किरदार को ऐसे संभाले जैसे कोई कांच का नाजुक ज़रफ संभाला जाता है। मेरी प्यारी बहनों
और मेरे मोहतरम भाइयों, अफसोस, आज की लड़कियां एक अजीब फरेब में जीती हैं। उनका ख्याल है कि असल दुनिया वो है जो इंटरनेट पर दिखाई देती है। असल मोहब्बत वो है जो टिकटॉक की झूठी मुस्कुराहटों में नजर आती है। असल रिश्ता वो है जो इंस्टाग्राम की रंगीन तस्वीरों में सजा हुआ होता है। आज की कितनी लड़कियां अपने मोबाइल के छोटे से पर्दे पर झूठी खुशियों, झूठे रोमांस और झूठे ताल्लुकात की फिल्में देखकर अपने दिल में झूठी तमन्नाएं पाल लेती हैं। वो गूगल पर ऐसी नापाक वेबसाइट्स खोलती हैं, वो मियां खलीफा और इस जैसी बदकिरदार औरतों की वीडियोस देखती हैं और फिर ख्वाब देखती हैं कि उनके शौहर भी उनके साथ वही गंदे और फहश हरकत करे। उनकी मासूम फितरत को शैतान ने ऐसा जकड़ लिया है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि जिस दुनिया को वो असली समझ बैठी है वो तो एक शराब है, एक धोखा है, एक ऐसा जहर है जो मीठे शरबत के गिलास में घोलकर पेश किया गया है। असल मोहब्बत वो नहीं जो कैमरे के सामने अदाकारी की जाती है। असल कुर्बत वो नहीं जो चंद लम्हों के लिए तमाशबीनों की वाह वाह समेटती है। असल दुनिया वो है जहां बीवी शौहर के दर्द को समझे, शौहर बीवी के जज्बे को समझे, जहां इज्जत हो, वफा हो, गैरत हो, हया हो। मगर अफसोस, आज बहुत सी लड़कियां सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात को मोहब्बत का पैमाना समझने लगी है। वो नहीं जानती कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली चमकती दुनिया हकीकत में एक गंदा दलदल है, जिसमें उतरने के बाद न इज्जत बचती है, न रिश्ता, न सुकून बचता है, न मोहब्बत। अल्लाह का फरमान है कि शैतान तुम्हें फहाशी और बुराई का हुक्म देता है, मगर आज की नौजवान नस्ल शैतान के हर वसवसे को सच समझकर अपनी ही इज्जतों को रौंदने लगी है। मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बेहयाई देखे तो उसे हाथ से रोके, अगर हाथ से न रोक सके तो जबान से रोके, और अगर जबान से भी न रोक सके तो दिल से बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आखिर में ये कहते हुए मैं इजाजत चाहूंगी कि मेरे भाइयों, कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई मसरूफियत, कोई मजबूरी, कोई कारोबार इतना बड़ा ना हो कि तुम अपनी बीवी की मोहब्बत को नजरअंदाज कर दो। एक हफ्ते के अंदर अपनी बीवी के पास जरूर जाया करो, अपनी बीवी के साथ जरूर सोया करो, अपनी बीवी को अपनी बाहों में लिया करो, अपनी बीवी के अंदर छुपी मोहब्बत की प्यास को समझा करो, उसकी ख्वाहिश को पूरा किया करो, क्योंकि जब तुम अपनी बीवी के दिल की दुनिया को आबाद रखोगे तो वो बीवी भी सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ तुम्हारी बनकर रहेगी। याद रखो, बीवी का दिल वो चिराग है जो अगर तुम्हारी मोहब्बत से रोशन रहेगा तो तुम्हारा घर हमेशा जन्नत का मंजर पेश करेगा, वरना अगर वो चिराग बुझ गया तो तुम सारी दुनिया की दौलत से भी अपने घर की रोशनी वापस नहीं ला सकोगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूं कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपने इन अल्फाज में अपनी जिंदगी की हकीकत को महसूस किया हो, तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें, और मजीद ऐसी संजीदा, गहरी और इस्लाही वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।